भारत ये देश भारत है, भारत रहेगा, न हिंदू राष्ट्र था कभी, न हिंदू राष्ट्र कभी होगा। लेकिन सपनों में भी अगर बना लिया जाए तो क्या वो लोग खुश रह पाएंगे? भारत विरोधी है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। भारत को तोड़ने का सबसे महान षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना। कोई भी किसी धर्म को माने, भारत एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। मनुवादी पार्टी कहती हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर जो सिखों का राष्ट्र कहां गया, मुस्लिमों का राष्ट्र कहां गया, क्रिश्चियन का राष्ट्र कहां है, बौद्धों का राष्ट्र कहां है? नारियों का मान सम्मान छीना जा रहा है। किस तरह से ब्राह्मणवादी, मनुवादी, आरएसएस की, बीजेपी की सरकार ने किस तरह से बेटियों को सड़कों पर घसीटा। मणिपुर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, नंगा घुमाया। जय भीम। ब्रजेश कुमार जी और नीलकमल टीवी का मैं अभिनंदन करता हूं, और अब नीलकमल टीवी के सभी दर्शकों को मैं जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अनिल कुमार, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर BSES दिल्ली, यहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। और हाँ, अब आप क्या जानना चाहेंगे? सर, मैं जानना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। सबसे पहले आप अपने इसके ऊपर विचार बताएं। ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है। 2024 का जो काल है वो संक्रमण काल है। पूरा भारत इस समय संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। वो ऐसी परिस्थितियां, घटनाएं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं जिनसे पिछले 50-60 सालों में देश को उस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ा जिस तरह से आज देश संघर्ष कर रहा है। आज देश के नौजवान, युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की दर 40% से ज़्यादा है। पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, सरकार ने एक तरफ आंदोलन, तो ये नारे तो बड़े बड़े गंभीर नारे दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम देखते क्या हैं कि भारत में नारियों का मान सम्मान छीना जा रहा है। किस तरह से ब्राह्मणवादी, मनुवादी, आरएसएस की, बीजेपी की सरकार ने किस तरह से बेटियों को सड़कों पर घसीटा। और जो वो आम ऑर्डिनरी नारियां नहीं थी, वो पहलवान महिलाएं, वो काफी ताकतवर मानी जाने वाली जाट और गुर्जर समाज की लड़कियां, और उन लड़कियों के साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार पुलिस द्वारा, नेताओं द्वारा हमने देखा है, देश के लोगों ने देखा है। हमने देखा है भारत में किस तरह से मणिपुर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, नंगा घुमाया। और पूरी भारत की सरकार ने 1 महीने तक, प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1 महीने तक सोचने की और उस पर जानने की, समस्या ही जानने की जरूरत ही नहीं समझी। किस तरह से सम्मान होगा, किस तरह से सम्मान होगा नारी का, और किस तरह से पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति में सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। कितने हजारों, 50,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए। कैसे पढ़ाएंगे? क्या सरकारी स्कूलों को बंद करके शिक्षा देने का प्रोग्राम है? मैं भारत के 125 करोड़ बहुजनों से और पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीयों से, जो भारत के नागरिक हैं, उनसे ये बात कहना चाह रहा हूं
कि भारत एक लोकतंत्र को मानने वाला, भारतीय संविधान से चलने वाला देश है और अब एक 2024 में परिवर्तन की जरूरत है और वो परिवर्तन वोट के द्वारा ही होगा और भारत के नागरिक कर सकते हैं वोट के द्वारा परिवर्तन, वो सबका अधिकार है। तो जो लोग सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, उनको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, बहुजन नायक ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी गांव में, समाज में, देश निर्माण में, धन में, शिक्षा में, रोजगार में। यहां तो रोजगार छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही है, आरक्षण को खत्म कर दिया प्रैक्टिकली और इतने तरीके से सेलेक्टिव वे में जानबूझ करके ये सरकार बहुजनों का हित, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हितों का कुठाराघात कर रही है। एक तरफ तो नारा देती है केंद्र की सरकार और बहुत सारी राज्य की सरकारें कि हमें तो 20% के वोट ही नहीं चाहिए। 80-20 का फार्मूला अजीब फार्मूला है कि आप भारत के 16 से 18 करोड़ मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। शर्म आने की बात है। एक ही देश के नागरिकों को दो तरह का व्यवहार करें। अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर दो तरह का व्यवहार करे, ये इससे ज्यादा राष्ट्रीय शर्म की क्या बात हो सकती है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग अलग तरीके से कांग्रेसी और बीजेपी सरकारों ने प्रताड़ित ही नहीं किया, उनके धर्म स्थलों पर अटैक किया है। चाहे वो कांग्रेसी मनवादी सरकार ने स्वर्ण मंदिर पे हमला किया है। स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया, तब कांग्रेस की सरकार, और वो आज इंडिया गठबंधन बना करके हमें वोट मांगने की बात कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के में शामिल कांग्रेस पार्टी ने ही देश में 50 सालों तक सारी समस्याएं पैदा की हैं और आज वो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रही है। और दूसरी तरफ NDA गठबंधन, उन्होंने बाबरी मस्जिद पे हमला करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। धार्मिक आस्थाएं, इंडिविजुअल कोई भी किसी धर्म को माने, भारत एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक पार्टी है मनुवादी पार्टी, कहती हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो फिर जो सिखों का राष्ट्र कहां गया, मुस्लिमों का राष्ट्र कहां गया, क्रिश्चियन का राष्ट्र कहां है, बौद्धों का राष्ट्र कहां है? क्या बौद्ध लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, मुस्लिम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो ये बेसिक फैब्रिक को तोड़ने का षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और संकल्पना ही भारत विरोधी है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। भारत को तोड़ने का सबसे महान षड्यंत्र है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने की मांग, भारत को फिर से टुकड़े टुकड़े करने की मांग है। क्या टू नेशन थ्योरी से भारत और पाकिस्तान दो हिस्से नहीं हो गए? मेरा प्रश्न है जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना वालों से, क्या पाकिस्तान वो तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, क्या पाकिस्तान के नागरिक खुश हैं? अगर पाकिस्तान के नागरिक जिनका इस्लाम धर्म है, अगर वो नागरिक खुश नहीं है, तो फिर वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आतंकवाद भी है, वहां बेरोजगार भी है, वहां धार्मिक धंधेबाजी भी है, तो वहां पे पाकिस्तान के लोग तो खुश नहीं है। उनका तो धार्मिक बेस पे राष्ट्र बना था। तो जब वो लोग खुश नहीं हैं, तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अगर बन भी जाए, जिसको कहते हैं सपनों में बना दिया जाए, हालांकि कभी ना तो भारत
भारत ये देश भारत है, भारत रहेगा, न हिंदू राष्ट्र था कभी, न हिंदू राष्ट्र कभी होगा। लेकिन सपनों में भी अगर बना लिया जाए तो क्या वो लोग खुश रह पाएंगे? क्या सिख लोग ऐसे हिंदू राष्ट्र में खुश रह पाएंगे? क्या बौद्ध लोग, क्या मुस्लिम लोग ऐसे हिंदू राष्ट्र में खुश रहेंगे? ये संकल्पना ही घृणा वाली है, ये संकल्पना ही तोड़ने वाली है, ये संकल्पना ही भारत को बांटने वाली है। इसलिए जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत का नाम बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरा संदेश है, भारत के 140 करोड़ जनता से ऐसे लोगों को बदल दो, बदल दो, बदल दो। यही मेरा। और बदलेंगे कैसे? बदलेंगे वोट, एक वोट से, इस एक उंगली के से बदल सकते हैं। आप में वो ताकत है, संविधान ने वो ताकत आप भारत के 140 करोड़ लोगों को दी है। और जो बहुजन लोग, जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो मनवादी सरकारों से पीड़ित हैं, उनको एक संदेश में देना चाहता हूं कि वो हाथी पे बटन दबा करके, हाथी पर बटन दबा करके बहुजनों की सरकार बनाएं। यही एक संदेश में भारत के 125 करोड़ बहुजनों को देना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।